परिश्रम के साथ संघर्ष भी, लाभ के साथ खर्च भी। जीवन में संघर्ष करना ही पड़ता है, उससे कोई छूट नहीं सकता। उससे मिलने वाली सीख अपने जीवन को अधिक समृद्ध करती है। इस बात को वृश्चिक राशि के जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। राशि स्वामी जब अष्टम स्थान अर्थात बाधा परेशानी के स्थान में होता है, तब मनुष्य को संघर्ष करना ही पड़ता है। लेकिन उस संघर्ष से निकलकर जब मनुष्य आगे आता है, तब वह सभी प्रकार के अनुभवों से परिपूर्ण होता है। आपके राशि स्वामी आगे भाग्य स्थान में जाने वाले हैं, वहाँ पर वे अधिक काल तक विराजमान रहने वाले हैं। लेकिन आज का संघर्ष अटल है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अक्टूबर 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव साक्षात ग्रहों के सेनापति है, जिस कारण समस्या आती है तो आने दो, उनमें संघर्ष करने का सामर्थ्य आप में होता है। आप संघर्ष के लिए सदैव तैयार रहते हैं। उसी पद्धति से आप इस महीने भी तैयार रहने वाले हैं। कितनी भी विपरीत स्थिति क्यों न हो, संघर्ष कर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना, लाभ प्राप्त करना, ये इस महीने आपका मुख्य उद्देश्य रहेगा। उसी पद्धति से इस काल में आपका व्यक्तित्व विकसित होने वाला है। इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। गुरुदेव इस काल में आपके सप्तम स्थान में विराजमान है, अर्थात वे केंद्र स्थान में विराजमान है, जिस कारण धन प्राप्ति के योग निर्माण होना, पारिवारिक सौख्य प्राप्त होना, परिवार के किसी व्यक्ति का आगमन होना जैसे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर इन सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल का लाभ उठाइए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। शनिदेव इस काल में आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ उन्होंने शश राजयोग का निर्माण किया है, जो पंच महापुरुष योगों में से अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है। उससे आपको अत्यंत शुभ प्रभाव अवश्य प्राप्त होंगे। शनिदेव हमें कर्तव्य सिखाते हैं, जिम्मेदारी पूर्ण करने को कहते हैं। जैसा हमें पता है कि उन्हें संपूर्ण विश्व का न्यायाधीश कहा जाता है। वे जब कुंडली में राजयोग निर्माण करते हैं, तब वे पहले नियम लगाकर देखते हैं जातक ने अपने कर्तव्य को पूर्ण किया है या नहीं, उसी के अनुसार वे फल देते हैं। तो ऐसे शनिदेव ने आपके लिए राजयोग निर्माण किया है, इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख, शांति, इन सभी दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए पुनश्च शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके चतुर्थेश भी है। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि शनिदेव ने आपके लिए चतुर्थ स्थान में शश राजयोग का निर्माण किया है। उससे आपको अत्यंत शुभ परिणाम भी प्राप्त होने वाले हैं। उस अनुसार वास्तु, वाहन के अत्यंत शुभ योग आपके लिए निर्माण हुए हैं। इतना ही नहीं, घर का नवीनीकरण करना, वाहन की सर्विसिंग कराना, वाहन से यात्रा के लिए कहीं जाना या किसी लंबी यात्रा की योजना बनाना, ऐसे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। इस काल का लाभ उठाइए। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए ये काल थोड़ा संभ्रम का कहा जाता है। इस काल में संतति आपकी बातों को नज़रअंदाज करेगी। पढ़ाई में बाधा निर्माण हो सकती है। ऐसी स्थिति में जब निर्माण होती है, पढ़ाई के लिए समय अधिक देना आवश्यक होता है, क्योंकि इस काल की पढ़ाई शिक्षा में प्रगति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।
कभी कभी ग्रह सहयोग नहीं करते, तब हमें अधिक परिश्रम करना होता है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों को स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से कंधे दुखना, गले में दर्द होना जैसी समस्या निर्माण हो सकती है। इसीलिए स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। शत्रु आपको परेशान करेंगे, आपके पीठ पीछे उनकी गतिविधियाँ शुरू रहेगी। वे आपके संदर्भ में बातें कर रहे हैं, इसका आभास आपको लगातार होते रहेगा। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए परेशानी का रहेगा, इसलिए आप अपना उचित ध्यान रखें, यह सलाह दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो जो वृश्चिक जातक नौकरी में है उनके लिए ये काल संघर्ष एवं बाधाओं का रहेगा। तो व्यावसायिक जातकों के लिए ये काल अतिरिक्त यात्रा का, परिश्रम का, खर्च का रहेगा। अर्थात आप नौकरी में हो या व्यावसायिक हो, आपको संघर्ष का सामना करना ही पड़ेगा। विशेष बात है कि इस महीने संघर्ष के साथ आपको लाभ भी भरपूर प्राप्त होने वाला है, इसलिए आप परिश्रम और संघर्ष करने में कमी ना करें, वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। क्या आप अपना भविष्य देखना चाहते हैं? कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आप खुद देखिए। आपका मूलांक, भाग्यांक, मित्रांक, शुभ वर्ष, शुभ दिन, शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह, मित्र राशि, मित्र लग्न, शुभ रत्न, भाग्य रत्न, शुभ देवता, शुभ धातु, शुभ रंग और शुभ दिशा क्या होगी। जी हाँ, आप ये सब देख सकते हैं, समझ सकते हैं एक दिन की वर्कशॉप में। फीस मात्र 500 रुपये। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म भरें और हमें अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म का समय और जन्म स्थान बताएं। हम आपको आपका राशिफल ऑनलाइन भेजेंगे। आपकी लग्न कुंडली, राशि कुंडली, नवमांश कुंडली, सामान्य भविष्यवाणी, वार्षिक भविष्यवाणी सभी शामिल होगी। वर्कशॉप में अपना भविष्य खुद देखें। जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किसी न किसी प्रकार की कठिनाई और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हर कोई सोचता है हमें एक बार अपनी जन्म कुंडली देखनी चाहिए। अगर आप यही सोच रहे हैं तो हम इसमें आपकी मदद जरूर करेंगे। इसके लिए आपको किसी ज्योतिषी के पास जाकर अपनी कुंडली जांचने की ज़रूरत नहीं। हम आपको ऑनलाइन वर्कशॉप में भविष्य देखना सिखाएंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके चतुर्थ स्थान में शनिदेव ने शश राजयोग निर्माण किया है, जो पंच महापुरुषों में से अत्यंत बड़ा राजयोग माना जाता है, जिसे हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। इसके अलावा लाभेश लाभ स्थान में होना, यह भी बड़ा शुभ संकेत है। व्ययेश भी व्यय स्थान में है, जिस कारण स्वयं ही पसंद नापसंद पर आप कुछ खर्च करने वाले हैं, इसीलिए उसे भी हम शुभ संकेत कह सकते हैं। ऐसे कई शुभ संकेत इस महीने आपके लिए निर्माण होंगे, उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम भी प्राप्त होंगे। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए रविदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश है। रविदेव इस काल में आपके लाभ स्थान में विराजमान है। महीने के प्रथम पखवाड़े में आपके लाभ स्थान में है और उसके बाद वे व्यय स्थान में प्रवेश करेंगे। संक्षेप में कर्म अधिपति आपसे कह रहे हैं कि आप उचित कर्म करें, उस अनुसार मैं आपको उचित लाभ प्रदान करूंगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए ये महीना बड़ा लाभकारी रहेगा। साथ ही मिलने वाले लाभ से आपको कुछ खर्च भी होगा। अर्थात वृश्चिक जातकों की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा, भरपूर खर्च होगा। धन संचय का विचार करें तो उसमें अधिक वृद्धि नहीं होगी। अर्थ लाभ होगा, खर्च होगा, जिम्मेदारियां पूरी होगी, लेकिन धन संचय आप कर नहीं सकेंगे। इस बात को ध्यान में लीजिए। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि वृश्चिक जातक इस महीने विभिन्न कारणों से खर्च करने वाले हैं। जीवन साथी के लिए, जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए
यात्रा के लिए आपका खर्च होगा। अपनी पसंद नापसंद के लिए भी आप खर्च करने वाले हैं, अर्थात उससे आपको आनंद भी प्राप्त होगा, इसलिए आप वह खर्च अवश्य करें, यह सलाह दी जाती है। हर सुबह नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से वृश्चिक राशि के लिए 8, 17 और 26 शुभ रहेंगे। 6, 15 और 23 6, 15 और 23 ये दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए इस महीने कार्यों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार अक्टूबर महीने का विचार करें तो इस महीने नवरात्रि है, देवी माता की स्थापना होने वाली है। इस काल में देवी माता हमें भरपूर आशीर्वाद देती है, जिस कारण इस काल में छोटे छोटे उपाय कर हम देवी माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। उस अनुसार वृश्चिक राशि के जातकों ने नवरात्रि के 9 दिनों में मखाने, सिक्के मिलाकर उन्हें देवी माता को अर्पण करना चाहिए। बाद में उन्हें गरीबों में बांट देना चाहिए। इस उपाय के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आपने ये उपाय अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए अक्टूबर 2024 कैसा रहेगा, यह बताने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में जय ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।